Kids Corner. Hello kids, welcome to our storytelling time. Today, we have a very special story for you, The Magical Box. This is a story about a hardworking farmer, his two sons, and a mysterious box that holds a secret. What happens when we stop taking care of our responsibilities, and what is the real magic behind success? Stay tuned to find out. Let's begin the story. जादुई डिब्बा। बहुत समय पहले एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, रवि और हरि। मनोहर बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों, पशुओं और बगीचे की देखभाल पूरे साल करता था। उसकी मेहनत का ही परिणाम था कि उसके खेत गांव के सबसे उपजाऊ थे, उसके पशु सबसे अच्छे थे और उसके बगीचे में सबसे स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगती थीं। गांव के मेले में जब लोग अपनी उपज बेचने आते तो मनोहर की फसल सबसे अच्छी होती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, मनोहर के बेटे कितने भाग्यशाली हैं। जब वह नहीं रहेगा तो यह सब कुछ उनका होगा। मनोहर के दोनों बेटे अपने पिता के काम में रुचि नहीं रखते थे। बड़ा बेटा रवि योद्धा बनना चाहता था और उसे हथियारों से प्रेम था। छोटा बेटा हरि संगीत का प्रेमी था और हमेशा अपने वाद्य यंत्र में खोया रहता था। मनोहर अक्सर सोचता, काश मेरे पास एक बेटा होता जो खेती को हथियारों से ज्यादा और पशुओं को संगीत से ज्यादा प्यार करता। एक दिन उसने अपने बेटों से पूछा, तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? रवि ने झट से कहा, मैं सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता हूँ और आपको गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। हरि थोड़ा असमंजस में था। मुझे संगीत पसंद है, शायद मैं एक संगीतकार बन जाऊं, लेकिन मुझे और मेहनत करनी होगी। मनोहर ने कहा, रवि तुम अपनी इच्छा पूरी करो और सेना में जाओ। हरि तुम भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन तब तक मेरी मदद करना। रवि सेना में चला गया और हरि गांव में रह गया। वह कभी कभार अपने पिता की मदद करता, लेकिन अधिकतर अपने संगीत में खोया रहता। कुछ सालों बाद मनोहर बीमार पड़ गया। जब वह मृत्युशैया पर था, उसने हरि से कहा, बेटा अपने भाई के हिस्से की भी देखभाल करना। जब वह लौटे तो उसे उसका हिस्सा सुरक्षित देना। यह कहकर मनोहर का देहांत हो गया। हरि ने पिता की बात दिल से लगाई, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पुरानी लापरवाह आदतों में लौटने लगा। उसने सोचा, अब तक खेतों ने अच्छी फसल दी है, पशु बढ़ते रहे हैं और पेड़ फल देते आए हैं, तो आगे भी सब चलता रहेगा। मजदूर काम करते रहेंगे और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। मजदूरों ने भी काम में लापरवाही शुरू कर दी। खेतों की देखभाल नहीं हुई, पशु बीमार पड़ने लगे, फल समय पर नहीं बेचे गए और चोरों ने पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। हरि को इन सब का अंदाजा नहीं था। वह अपने संगीत और दोस्तों में व्यस्त था। जब तक पिता की जमा की हुई दौलत थी, तब तक सब ठीक चला। लेकिन जब पैसा खत्म होने लगा तो उसके दोस्त भी उसे छोड़ने लगे। एक रात हरि ने अपने पिता को सपने में देखा। मनोहर ने कहा, बेटा मैंने तुमसे कहा था कि अपने भाई के हिस्से की भी देखभाल करना। हरि को राहत मिली कि उसके पिता ने उसे डांटा नहीं, लेकिन जब वह उठा और अपनी संपत्ति की हालत देखी तो घबराहट में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मेरा भाई वापस आ गया तो वह मुझे जेल भिजवा सकता है। डर के मारे वह गांव के लोगों के पास मदद मांगने गया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। तभी भीड़ में एक भोला भाला चरवाहा लड़का खड़ा था। उसने कहा, मालिक, पहाड़ों पर एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है।
वह जादू कर सकती है। हो सकता है वह आपकी खोई हुई दौलत वापस ला दे। यह सुनकर हरि को उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह तुरंत पहाड़ों की ओर रवाना हुआ। बूढ़ी औरत एक गुफानुमा घर में रहती थी। वह इतनी वृद्ध थी कि चल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अच्छी थी। उसने हरि की पूरी बात सुनी और अंदर जाकर एक छोटा डिब्बा निकाला। डिब्बे के ऊपर एक छोटा सा छेद था और वह पीतल की पट्टियों से बंद था। बूढ़ी औरत ने कहा, हर दिन सूरज उगने से पहले इस डिब्बे से एक छुटकी जादुई धूल अपने खेतों के चारों कोनों में छिड़कना। फिर देखो जादू कैसे होता है। हरि खुशी खुशी डिब्बा लेकर लौट आया। अगले ही दिन वह पहली बार तड़के उठा और खेतों में जादुई धूल छिड़कने चला गया। लेकिन तभी उसने देखा कि मजदूर सो रहे थे। फसल आधी कटी पड़ी थी और फल सड़ रहे थे। गुस्से में उसने मजदूरों को जगाया और उन्हें ठीक से काम करने का आदेश दिया। हर दिन वह ऐसा ही करने लगा। वह खेतों, पशुओं और बगीचे की खुद देखभाल करने लगा। धीरे धीरे खेत फिर से हरे भरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और फसलें लहलहाने लगी। लेकिन उसका भाई रवि कभी वापस नहीं आया। शायद वह युद्ध में मारा गया था। समय बीता, हरि ने शादी कर ली और उसके 2 बेटे हुए। जब वह बूढ़ा हुआ और मृत्युशैया पर था तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे जाने के बाद इस जादुई डिब्बे को खोलना। यह वही डिब्बा है जिसने हमारी संपत्ति को बचाया। जब बेटे ने डिब्बा खोला तो उसमें सिर्फ रेत थी और एक चिट्ठी रखी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, जादू मालिक की आंखों में होता है। तुम्हारी संपत्ति को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज की समृद्धि के लिए मेहनत और देखभाल जरूरी होती है। जादू किसी डिब्बे में नहीं बल्कि हमारी मेहनत में छिपा होता है। So, kids, how did you like today's story? The magical box teaches us a very important lesson. True success doesn't come from magic or luck, but from hard work, dedication, and responsibility. If we take care of our duties, just like Hari learned to do, everything around us will flourish. Remember, no matter what you do in life, the real magic lies in your efforts. So always stay focused, be responsible, and never take things for granted. If you enjoyed this story and want to hear more amazing tales, don't forget to like this video, comment your favorite part, share with your friends, and subscribe to the Kids Corner channel. Your support helps us grow and bring you more fun and inspiring stories. Thank you for watching, and we'll see you in the next video. Until then, take care and keep learning. Bye-bye.